नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में लगभग 20 से 22 दिन बचे हुए हैं अब, ठीक है। और इतने कम समय में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हो सकता है। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिवीजन कर लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो हिंदी में मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो और इतने बार पूछे जा चुके हैं कि अगर आप इन्हीं को कर लेते हो तो आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से, ठीक है। सिर्फ 50 क्वेश्चन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं एज एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है। देखो एसआई में आया हुआ है 21 में, ठीक है। क्या बोला गया है? भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपने संज्ञा, सर्वनाम, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे से एक छोटा सा कंसेप्ट सीखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है अब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं? अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया संज्ञा के कुल कितने प्रकार है, तो आप बोलोगे 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, नाउन है। कौन कौन से? एक है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये सभी आपको पता है। भारत किस प्रकार का है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है कि जातिवाचक है? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो भारत है वो कितने भारत है, भारत जो देश है वो कितने हैं, तो आप कहोगे भाई साहब एक ही तो है। और जब एक ही है, बहुत सारे नहीं है, इसका मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन बी। अगर बहुत सारे होते, मान लो मैंने कह दिया लड़का, अब लड़का कौन सा लड़का? बहुत सारे लड़के हैं, तो ये होता फिर जातिवाचक, लड़कों की एक जाति, बॉयज जाति, ठीक है, ऐसे बोल दो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर सिंगल नाम आता है तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा, अब सेम क्वेश्चन आ गया। गंगा, कितनी गंगाएं हैं? तो भैया गंगा नदी आपने एक ही पढ़ी होगी ना, पूरे विश्व में, भारत में बहती है, तो बस क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये मत समझो कि बहुत इजी है, ऐसा नहीं आ सकता। ये सब एसआई में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो कांस्टेबल के लिए पर्याप्त है ये। चलो आगे देखें, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक, जातिवाचक क्या होता है? किसी जाति या पूरे वर्ग का बोध हो, वहां जातिवाचक होता है। किसी जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, वहां क्या होता है? जातिवाचक होता है। जैसे मैं बोल दूं मोहन, अब मोहन कोई एक लड़के का नाम होगा ना, मोहन ऐसा तो नहीं है कि सभी मोहन है, मोहन किसी एक पर्टिकुलर लड़के का नाम होगा। मैं कहूँगा मोहन पानी लेके आओ, एक सिंगल मोहन जाएगा, इसका मतलब ये क्या? ये है व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक नहीं है। मैं कहूँ कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण एक ही है। परिवार, परिवार में एक सदस्य तो होता नहीं है। परिवार क्या होता है? इस परिवार में 3 जन होते हैं, 4 जन होते हैं, 5 जन होते हैं, तो इसका मतलब ये तो समूहवाचक हो गया ना। ये परिवार क्या हो गया? समूहवाचक हो गया, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग मेंबर्स हैं। मनुष्य, मनुष्य क्या है? सभी मनुष्य हैं, इसका मतलब है मनुष्य जाति। कहता नहीं है मनुष्य जाति से पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? जातिवाचक क्या हो गया? मनुष्य हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। जैसे बोल दो पुस्तक, कौन सी पुस्तक? भैया पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, इसका मतलब क्या हो गया? जातिवाचक। मैं को दूं पर्वत, कौन सा पर्वत? भाई पूरे देश में बहुत सारे पर्वत है, पूरे विश्व में बहुत सारे पर्वत है, जातिवाचक। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक, तो अब बताइए शिक्षक क्या एक होता है? शिक्षक, भाई मैं भी शिक्षक हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप भी शिक्षक हो, आपने भी किसी ना किसी को पढ़ाया होगा। तो शिक्षक इसका मतलब बहुत सारे हैं, बस क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सब एसआई में आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। क्लियर है? जैसे मैं बोल दूं मंत्री, अब मंत्री तो बहुत सारे हैं, कौन सा मंत्री नहीं पता है? जातिवाचक ले लो। मैं कह दूं प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री भी तो बहुत सारे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, बस जातिवाचक। मैं कह दूं नरेंद्र मोदी, भैया नरेंद्र मोदी एक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉजिक। नेक्स्ट, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, तो जातिवाचक कौन सी है?
आप सही बता सकते हैं। जातिवाचक का मतलब है पूरे जाति या पूरे वर्ग का बोध हो। जैसे मैं कह दूं सेना, सेना में तो भाई एक आदमी तो होता नहीं है, एक आदमी आ रहा हो मैं कह दूं सेना आ रही है, नहीं, सेना में बहुत सारे हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200, 50, 60। इसका मतलब ये समूह में आते हैं, तो ये समूहवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया। ठीक है, मैं कह दूं श्याम, तो श्याम किसी लड़के का नाम होगा श्याम, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा श्याम। ठीक है, तो श्याम सभी का नाम तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। अब दुख, अब दुख क्या होगा, समूह, इसको समूह बोलोगे क्या दुख को, नहीं, इसको हम व्यक्तिवाचक बोल देंगे, नहीं। दुख मतलब होता है एक भावना अंदर से आ रही है कि हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, एक भावना प्रकट हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, भाववाचक। बस बचा क्या, लड़का, लड़का बहुत सारे हैं, तो लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लेखक। अब लेखक कितने सारे, बहुत सारे लेखक हो सकते हैं, किस पिक्चर का राइटर है ये भी कह सकते हैं, या किस बुक का लेखक है ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे लेखक हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जातिवाचक। लेखकों की एक अलग ही जाति है, जातिवाचक। ठीक, अगर मैं किसी पर्टिकुलर नाम लेके लेखक बोलूं तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक, लेकिन लेखक क्या है, बहुत सारे हैं। जैसे मैं को दूं डॉक्टर, अब डॉक्टर तो बहुत सारे हैं ना, पता नहीं कौन सा डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर, इंसान का डॉक्टर, यही नहीं पता है, इसका मतलब बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्लियर है। इसका मतलब है किसी भी पद का नाम क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ये समझो। नेक्स्ट, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, और कई किताबों में इसको गलत बताया गया है, मतलब चेंजमेंट करके बताया गया है। ठीक है, तो समझ में नहीं आता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, समझिएगा बहुत अच्छे से, तो समझिए इस क्वेश्चन में, कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है ये। गांधी जी की बात हो रही है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। अब देखो, अगर मैं राष्ट्रपिता हटा दूं, मैं सिर्फ गांधी के बारे में सोचूं, तो हो सकता है राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या कोई भी गांधी हो सकता है, महात्मा गांधी हो सकते हैं। इसका मतलब है ये बहुत सारे गांधी हैं, एक नहीं है पर्टिकुलर। इसका मतलब है ये क्या है, एक जाति है, तो जातिवाचक हो गया। अब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, अब राष्ट्रपिता एक ही गांधी को कहा गया है, वो है महात्मा गांधी, एक ही है। ठीक है ना, पूरे विश्व में एक ही है जिनको राष्ट्रपिता कहा गया है, जिस गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है वो है महात्मा गांधी। बाकी राष्ट्रपिता तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है वो है महात्मा गांधी, सिर्फ एक है। इसका मतलब है जे वाले हो गए व्यक्तिवाचक। तो बस किस रूप में परिवर्तित हो गई, जातिवाचक थी, उसके बाद व्यक्तिवाचक हो गई, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, तो ये वाला काफी कंट्रोवर्सी होती है इसमें, लेकिन आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है इस हिसाब से। ठीक है ना, बिल्कुल लॉजिक लगा के मैंने बताया है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ ए ही कर दो, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक बैठता है। क्लियर, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न, फिसलन, फिसलन डैश है, फिसलन क्या है, विशेषण है, क्रियापद है, क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है। तो ध्यान देना है, फिसलना क्या है, एक भावना है। फिसलना क्या है, यहाँ पर भावना है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ये विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बचपन, ये तो 21 में आया हुआ है बचपन। अब बचपन क्या है भाई, देखो अब बचपन समूह में तो होता नहीं है, हटा दो। व्यक्तिवाचक बचपन एक तो है नहीं, हटा दो। बचपन क्या, एक भावना है, जैसे बचपन की, बचपना था हमारा, बचपन था, फिर जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया, ये क्या है, एक भावना है, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाई जाहिर सी बात है, बचपन बहुत सारे तो होते नहीं है, हटा दो। बचपन मतलब एक ही है कि भाई बच्चा है, उसका बचपन चल रहा है। समूहवाचक होता नहीं है, व्यक्तिवाचक कोई एक बचपन है नहीं कि व्यक्तिवाचक पर्सनल आ गया कि इसी का एक बचपन है, नहीं। बचपन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, राष्ट्र शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, भावना व्यक्त हो रही हो जिसमें। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र तो कहीं से नहीं होगा, राष्ट्रीय तो कोई होता ही नहीं है, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीयता, हमें अपने हृदय में मेरी राष्ट्रीयता अच्छी है, मतलब भावना एक व्यक्त हो रही है कि हाँ मैं, राष्ट्रीयता मेरी अच्छी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल नए नए प्रश्न है, नए नए शब्द हैं। नेक्स्ट, लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ। अब लोभ मतलब क्या होता है? लोभ मतलब होता है लालच। लोभ मतलब क्या होता है? लालच ही तो कहते हैं लोभ को, कि ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। क्या है ये? लालच एक भावना है, एक भाव व्यक्त हो रहा है कि हम लालच करें। ऑप्शन ए इज द राइट। बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार, तो परिवार में कितने सदस्य होते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो बस संख्या हो गई, मतलब समूहवाचक। समूह हो गया ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बताया था आपको परिवार में। नेक्स्ट, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, तो भाई राम तो एक ही है, ये व्यक्तिवाचक हो गए। अनाज, कौन सा अनाज नहीं पता, ये जातिवाचक हो गया। हिमालय, हिमालय भैया एक ही है, ये व्यक्तिवाचक हो गया। सेना, सेना में बहुत सारे हो सकते हैं सैनिक, तो बस ऑप्शन डी क्या है? समूहवाचक है। क्लियर। नेक्स्ट, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। ठीक है, देखो आज के इस वीडियो में संज्ञा और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये दोनों से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ठीक है, नए ट्रेंड वाले क्वेश्चन। देखिए, इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। अब जो इम्तिहान लेता है वो क्या होता है? विशेषज्ञ। भाई विशेषज्ञ तो किसी विषय का ज्ञाता होगा ना, विशेषज्ञ ये तो होगा नहीं। समन्वयक, बिल्कुल नहीं। अध्यापक तो पढ़ाता है, लेकिन जो इम्तिहान लेता है उसको बोलते हैं परीक्षक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्या होता है? परीक्षक। और यहां से आप वर्तनी भी थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलना, वर्तनी शुद्धि। ठीक, क्योंकि वर्तनी शुद्धि भी यहीं से उठाता है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट, विवेक और त्रुटि लगभग एक ही उम्र के हैं, तो क्या होगा इनके लिए एक शब्द? वयस्क, समवयस्क, मित्र, अभिपूरक। वयस्क का मतलब होता है कि हाँ, एज आपकी ठीक ठाक है, बच्चे नहीं हो आप। लेकिन अब विवेक भी है, श्रुति भी है, दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, तो मतलब समवयस्क, सेम वयस्क, ऐसे लिख लो, सेम वयस्क, सेम उम्र के हैं। बस ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभव किया गया हो, तो जिसका अनुभव किया गया हो उसको बोलते हैं अनुभूत। अनुभवी मत लिख देना, अनुभूत, ऑप्शन डी। और हाँ, क्या बोलते हैं? अनुभूत। ठीक है, और ऐसे बोलते हैं कि जिसको बहुत अनुभव हो तो उसको बोलते हैं अनुभवी। जिसको इस कार का बहुत अनुभव है तो क्या होगा? अनुभवी होगा। क्लियर है। लेकिन जिसका अनुभव किया गया हो उसको बोलते हैं अनुभूत। नेक्स्ट, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो शक्तिशाली, दयालु, योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीरोदात्त। धीरोदात्त, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, धीरोदात्त। क्लियर है। नेक्स्ट, धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? तो धरती और बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं, अंतरिक्ष। ऑप्शन डी इज द राइट। और अंतरिक्ष कैसे लिखा है? वर्तनी देखते हुए चलना है। ये नरक, कुछ लोगों को लग रहा हो नरक गलत लिखा है, लेकिन ये वर्तनी शुद्ध है। क्या है ये? वर्तनी शुद्ध है, नरक ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका मूल्य आंका ना जा सके, तो अगर जिसका मूल्य नहीं आंका जा रहा है तो क्या होगा? अमूल्य। अमूल्य, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, जो कानून के विरुद्ध हो। अब जो कानून के विरुद्ध है, ऐसी बात है, वो अवैध होगा। क्या होगा? अवैध। कहते नहीं, ये अवैध चीजें मत करो, ये कानून के विरुद्ध है, ये असंवैधानिक है। जैसे अब ये अनैतिक है, अनैतिक क्या होगा? जो नीति के विरुद्ध हो उसको अनैतिक बोलेंगे, जो नीति के विरुद्ध हो। अनुचित, जो उचित ना हो। अधार्मिक, जो धार्मिक ना हो। और जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध। क्लियर है। नेक्स्ट, जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है उसको कहेंगे अनवरत। कहते नहीं है कि ये तो चीजें अनवरत चली आ रही हैं। ठीक, तो क्या होगा? जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत। अनंतिम, जो अंत में ना हो, इसको क्या होगा? जो अंत में ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनंतिम।
और क्या होता है, जैसे निश्चल। निश्चल क्या होता है, जिसमें मतलब छल कपटता हो, छल कपट से रहित, निश्चल। और अविचल, अविचल क्या होता है, जो कभी विचलित ना हो। ये लिख लो, नया शब्द है, जो कभी विचलित ना हो, क्या कहेंगे, अविचल। क्लियर है। नेक्स्ट, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। पूर्व दिशा, तो दिशाओं का ज्ञान मैंने आपको बताया था, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये चारों दिशाएं मैंने आपको बताई थी क्या क्या कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं ईशान, इसे बोलेंगे आग्नेय, इसे बोलेंगे नैऋत्य, और इसको बोलेंगे वायव्य। ये आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन अब पूर्व दिशा है, केवल पूर्व दिशा है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी तो कुछ बोलेंगे, तो याद रखना है, इसको बोलेंगे प्राची। क्या बोलेंगे, प्राची, ऑप्शन ए। ठीक है, चारों दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व का तो ज्ञान हो ही गया है, ये उत्तर है, उत्तर को क्या बोलते हैं, उत्तर को बोलते हैं उदीची। क्या बोलते हैं, उदीची। पूर्व को क्या बोलते हैं, प्राची। पश्चिम को क्या बोलते हैं, प्रतीची। क्या बोलते हैं, प्रतीची। और दक्षिण को क्या बोलते हैं, अवाची। ठीक है, अवाची। और उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये चारों आपको पता ही है, तो ये दिशाएं पूरी पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सब में व्याप्त रहने वाला, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। सब के लिए व्याप्त रहने वाला, देखो 2 बार आया हुआ है, वो भी एसआई में ही आया हुआ है, एक 2 तारीख को, एक 15 तारीख को। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो शब्द में सॉरी सब में व्याप्त रहने वाला, सर्वव्यापी, ऑप्शन डी क्या होगा, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कैसे लिखा है, वर्तनी भी देखते हुए चलना। क्लियर। नेक्स्ट, जानने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए होगा जिज्ञासु। लेकिन अगर आ जाए जानने की इच्छा, यहाँ पे क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला मतलब कोई व्यक्ति होगा जो जानने की इच्छा रखेगा, उसके लिए होगा जिज्ञासु। लेकिन जानने की इच्छा, इसके लिए क्या होगा, जिज्ञासा। इस पे थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान देना है। नेक्स्ट, जो संविधान के अनुकूल ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, जो संविधान के अनुकूल ना हो। जाहिर सी बात है, जो संविधान के अनुकूल नहीं है तो क्या होगा, असंवैधानिक। बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, जो भविष्य की बात सोचता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो भविष्य की बात सोचता हो। तो जब भविष्य की बात सोचने का मतलब है कि जो आगे की बात सोच रहा हो, जो आगे की बात सोच रहा हो, उसका मतलब है अग्रसूची। अग्रसूची, यहाँ भविष्य सूची मत कर देना, अगर ऑप्शन में आ जाए तो अग्रसूची होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हवन में जलाने वाली लकड़ी, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, हवन में जलाने वाली लकड़ी। हवन सामग्री, गलत, हवन सामग्री नहीं, समिधा। क्या होगा, हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको समिधा बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट, वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको याद करने हैं, रटने हैं बस। जो किए गए उपकार को मानता हो, तो जो किए गए उपकार को मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को ना मानता हो, जो ये उपकार को ना मानता हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कृतज्ञ। क्या बोलेंगे, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलेंगे कृतज्ञ। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विलोम शब्द भी है। क्या है, विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। क्लियर है, और देखो कितनी बार आ चुका है। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अंतेवासी। बहुत बार आ चुका है ये, अंतेवासी, अंतेवासी। क्लियर है। और महल के भीतरी भाग, ये भी आ चुका है कई बार, महल का भीतरी भाग, इसको क्या बोलेंगे, अंतःपुर। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, ब्रह्मचारी। क्लियर है। नेक्स्ट, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिस जिस पुरुष की, देखो यहां पत्नी मरी नहीं है कि आप पत्नी को मार दो, नहीं, पुरुष है लेकिन उसकी पत्नी साथ में नहीं है, इसको बोलेंगे विपत्निक। और विपत्निक कैसे लिखेंगे, वर्तनी देख लो। लेकिन अब बोल दो जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, उसको बोलेंगे विधुर, मतलब
जैसे विधवा वैसे विधुर। क्लियर। नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, अजय। क्या बोलेंगे? अजय बोलेंगे। क्लियर है। जिसका अंत ना हो अनंत बोलेंगे, जिसका अंत ना हो अनंत। क्लियर है। और जो गाया ना जा सके अगे, जो गाया ना जा सके उसको बोलेंगे अगे। क्लियर है। नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो इसका मतलब है अनाहूत। और जिसे बुलाया गया हो उसको बोलेंगे आहूत। आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो आहूत, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है। नेक्स्ट, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, आसूर पश्या। क्या हो गया? आसूर पश्या। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो, और 21 वाले एसआई में ही 4 बार पूछा जा चुका है। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलेंगे आकिंचन। और एक आता है जिसके पास घर ना हो, इसको बोलते हैं अनिकेत। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसके पास घर ना हो अनिकेत। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट, देखने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखने की इच्छा। देखने की इच्छा ये बिल्कुल नया शब्द है, दीदृक्षा। ऑप्शन है दीदृक्षा। ठीक है, हो सकता है कई लोग पहली बार देख रहे हो, लेकिन ये अच्छा शब्द है, ध्यान रखना है। देखने की इच्छा, दीदृक्षा। क्लियर। नेक्स्ट, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसके लिए एक शब्द अध्याहरण। क्या होगा भैया? अध्याहरण। क्लियर है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? संज्ञा का क्वेश्चन आ गया है, समझिएगा। कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? अगर मैं बोल दूं पढ़ना, तो पढ़ना तो एक क्रिया है। मैं बोल दूं लड़ना, लड़ना भी एक क्रिया है। मैं बोल दूं कमाना, कमाना भी एक क्रिया है। मतलब ये सभी तो क्रिया से बनी है। बस ऑप्शन सी भलाई, भलाई जो है ये भाववाचक है, ये क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है ना, ये क्रिया से नहीं बनी है। लेकिन जब आप देखोगे पढ़ना, लड़ना, कमाना, ये सब क्या है? क्रिया ही तो है, कार्य हो रहा है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन, और बचपन शायद हम लोगों ने देखा ही था कि बचपन क्या है? भाववाचक है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, जो दंड पाने योग्य है, जो दंड पाने योग्य है उसके लिए क्या होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दंडनीय। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, दंडनीय। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, अभी हम लोगों ने देखा था, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। क्लियर है। नेक्स्ट, जिसकी दो माताएं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी दो माताएं हैं, जिसकी दो माताएं हैं, द्वय मातुर। क्या बोलेंगे उसको? द्वय मातुर, द्वय मातुर। आपको वर्तनी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और जितने शब्द हैं इनके वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसके बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जिसकी दो माताएं हो, द्वय मातुर। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पे ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि लोग द्वि माता कर देंगे, क्योंकि हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नीति ज्ञान रखने वाला, जो नीति ज्ञान रख रहा है उसको वो नीतिज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नीतिज्ञ। ऑप्शन बी इज द राइट, नीतिज्ञ। क्लियर है। नेक्स्ट, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके अकथनीय, अकथनीय। जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो कहा ना गया हो अकथित। ठीक है, जो कहा ना जा सके अकथनीय, और जो कहा ना गया हो अकथित। दोनों शब्द का अलग अलग मतलब है। और जैसे अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास ना किया हो, तो अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके।
क्लियर है। नेक्स्ट, दोपहर के बाद का समय, उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? दोपहर के बाद का समय, देखिए एक समय होता है 12 बजे, इसके पहले का एक समय होता है, इसके बाद का समय होता है। 12 बजे का समय जो होता है वो होता है मध्याह्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मध्याह्न। दोपहर के बाद का समय जो होता है इसको बोलते हैं अपराह्न। अपराह्न। और पहले का समय बोलते हैं पूर्वाह्न। ठीक है। और जो शाम और रात के बीच का समय बोलते हैं इसको बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं? गोधूली। ठीक है, तो ये बिल्कुल कम याद रखना है। और दोपहर के बाद का समय पूछ रहा है तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। क्लियर है। ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके। सुबह और दोपहर के पहले के समय तो पूर्वाह्न। ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। क्या होगा? अभीप्सा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, अभीप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अभीप्सा। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा कोई उत्तर कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त हो गए हैं सभी। आज हम लोगों ने संज्ञा और जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो ज़्यादातर चीज़ें पूछी गई थी, खासकर यूपीएसआई अच्छे लेवल के प्रश्न, उसको मैंने लिया। हो सकता है आप लोगों को कुछ जो शब्द हैं नए देखने को मिले होंगे, तो उनको अब क्या करना है, उनको केवल रटना है। समझने का ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ रटो, 2-3 बार लिखो, आराम से रट जाएगा। और ऑप्शन आएगा तो खुद ही याद कर लोगे, खुद ही समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ें आई थी। ठीक है। और हिंदी जीएस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, तो पीवाईक्यू पे काफ़ी अच्छा ध्यान देना है, कमांड करनी है पीवाईक्यू और प्लस उसके एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि लास्ट टाइम में यही हो सकता है। लास्ट टाइम में आप बुक नहीं उठा सकते, कोई बैच नहीं ले सकते। ठीक है, यही चीज़ें हो सकती हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।